हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ लगता है हमारा इत्मीनान है जस्टिस आमिर फारूक पे, तो वो हमारी कदर करें और इंसाफ दे दें, मैं यही कह सकती हूँ। आज जो समाज, जैसे आप सलमान सफदर साहब को सुन रहे थे, वो बता रहे थे डोनाल्ड लू ने कांग्रेशनल कमेटी के आगे झूठ बोला। डोनाल्ड लू ने कांग्रेशनल कमेटी के आगे झूठ बोला, या वो झूठ बोल रहे हैं या हमारे जो बहुत एक अहम और बड़े ईमानदार डिप्लोमेट हैं और बड़े अहम थे हमारे डिप्लोमेटिक सर्विस में, और वो या असद मजीद झूठ बोल रहे हैं। ये फैसला उनको करने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ केस को सुनते तो आपको पता चलता कि जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये कोई इसमें मैं क्या मैं कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये जो साइफर केस है ये इधर ही 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, जिसपे 10-10 साल की और आपको गद्दारी के चार्जेस लगाए हुए, वो तो मेरे ख्याल में दफन हो जाएंगे, जैसे आपको सलमान सफदर ने बताया। लेकिन जो बहुत अहम चीज है डोनाल्ड लू, जिसको बचाने के लिए ये केस किया गया है, और दूसरा जो इधर पाकिस्तान में है जनरल बाजवा, जिनको ये मैसेज भेजा गया था, और जितने साइफर की कॉपियां 9 कॉपियां इन्होंने, सलमान सफदर ने, एक गवाह ने बताया कि 9 कॉपियां गई थी साइफर की। पूछे कि कितनी वापस आई हैं। सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद को आपने कैद दे दी 10-10 साल की। जो बाकी कॉपी है, जनरल बाजवा की कॉपी वापस आई है। ये तो इन्होंने जरा अगर करने देते ट्रायल कोर्ट में, तो सलमान सफदर ये भी पूछ लेते कि जनरल बाजवा की कॉपी किधर है, जिनको ये मैसेज भेजा गया था। तो ये साइफर के ऊपर इंशाल्लाह अगर ईमानदारी से और हौसले से, और जो कुछ बाकी जजेस 6 जजेस ने कहा है जस्टिस आमिर फारूक के बारे में, इसका तो फैसला करते हैं साइफर का, लेकिन जो बाकी केसेस ये संभाल के बैठे हैं इमरान खान के, बेहतर ये होगा कि वो बाकी जजेस के पास कर दें, उनके पास उनको बांट दें। इनका कोई जवाब नहीं बनता कि बाकी केसेस इमरान खान के साइफर के अलावा कोई केस सुने। तो इससे बेहतर होगा बांट दें, और जल्द बांट दें, ताकि साथ साथ बाकी भी केस सुने जाए। मैडम, ये बताइएगा कि क्या आप समझती हैं कि जो इमरान खान के खिलाफ फैसले की गई हैं वो किसी दबाव का नतीजा थे? किसने? कौन से फैसले? जो जजेस ने दबाव का जिक्र किया है, 6 जजेस ने जो कौन सा फैसला नहीं किया? अब हमें क्या पता दबाव के नीचे है, हमें क्या पता किस वजह से। थोड़ा सा नीचे कीजिए। ये जजेस की जिम्मेदारी है। थोड़ा सा नीचे। इंसाफ तो हम जजेस से मांगते हैं, जो हमारे काजी होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आप इंसाफ दें। अगर आप ये कहें कि जी हमें जो दबाव था, ये किस किस्म की बात है? मुझे आपके एक अहद करके आते हैं कि आप अपने पाकिस्तानियों को इंसाफ देंगे, और फिर आप ये बहाना कहें, मुझे कहते हुए भी शर्म आए। इससे बेहतर है कि आप उठें उस कुर्सी से, या रिजाइन करके चले जाएं, या जो हमारे 6 बहादुर जजेस ने किया है कि मिल के इस चीज की गवाही दे दी है उन्होंने, और बेनकाब भी कर दी है कि जो ये आमिर फारूक साहब कर रहे थे, जज साहब, मुझे तो उनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ कि जब पूरा कोर्ट ही उनके पास साथ नहीं है, उनके जजेस उनके साथ नहीं है, वो अकेले खड़े हैं, वो फिर भी आके माशाल्लाह कोर्ट में बैठकर साइफर सुन रहे हैं। अच्छा अलीमा साहिबा, 6 जजेस ने तो अपना काम कर ही दिया है और आज सब लोग खुश भी हैं, लेकिन उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई लाए अमल तय नहीं कर रही, उस मजबूती के साथ जो है वो स्टैंड नहीं ले रही, क्या वजह समझती हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जब जजेस इंसाफ नहीं देते, ये पाकिस्तानियों का मसला है सिर्फ, या एक पार्टी का मसला है? अगर जब आप अपने जजेस के साथ खुद नहीं खड़े होंगे, ये पाकिस्तान का मसला है। कल आप और मैं, हम सब ने इन जजेस के सामने जाना है। जब एक दफा जजेस ने हिम्मत की है, हर पाकिस्तानियों को अपने ईमानदार और हिम्मत वाले जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। और जो लॉयर्स हैं, जो आप कह रहे हैं लॉयर्स जो जुडिशरी के लिए खड़े थे, जब लॉयर्स की मूवमेंट शुरू हुई थी, जब वो चौधरी इफ्तिखार के लिए खड़े थे, आज इन जजेस के साथ सारी एसोसिएशंस, बार एसोसिएशंस, बल्कि हजारों लॉयर्स है पाकिस्तान में। मेरा तो ख्याल है उन सबको आज इनके साथ यकदेशी दिखानी चाहिए, और सारे पाकिस्तान में इनको निकलकर इनका साथ देना चाहिए। आप समझती हैं जनरल फैज साहब ने जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब पर प्रेशर डाला था, उस वक्त पीटीआई वाले उनका साथ देते तो आज आपको ये दिन फेस न करना पड़ता? मुझे नहीं समझ आ रही आप कौन सी बात कर रहे हैं। मुझे आप ऐसी
चीज सवाल ये कर रहा हूँ, शौकत अजीज सिद्दीकी इसी हाई कोर्ट के जज थे। जनरल फैज ने कहा था कि मेरे कहने के मुताबिक फैसले करें। उस वक्त उनको पाकिस्तान तहरीक कौन से फैसले? पनामा लीक वाली बात हो रही है मैडम। मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको उस वक्त कटारे में खड़ा कर पनामा लीक्स जी। पनामा लीक्स आपको खोल के किसी ने देखा है? मैं जज की बात कर रहा हूँ, जो जज ने खत लिखा मैं है। आपको बताती हूँ, जो जज था ना उसने डेफिनेटली गलती की थी। जो उसने जिस चीज के ऊपर इनको चार्ज किया था वो कुछ भी नहीं था। जो असली चार्जेस थे उस जज ने छोड़े थे। आप सही कह रहे हैं, अगर ये जजेस सही फैसला देते आज ये फारग ना फिर रहे होते कि एक अकामे के ऊपर उसको चार्ज किया था। जो चोरी और डाका जो आप और मेरा पैसा लेकर गए ना उसके ऊपर चार्जेस नहीं ऐसे थे। फैसलों के सुधार के लिए फिर क्या मुमकिन है? क्या अगर कोई राय आपसे तलब की जाए, कैसे मेरी राय क्या होगी? हम सारा दिन कोर्ट के फिर खड़े होते हैं, हम सारा दिन जेलों में खड़े। मैं ये बता दूं, इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान को थोड़े से अच्छे जजेस मिल गए ना, पाकिस्तान की जो कहते हैं ना कि मुस्तकबिल बदल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। एक और बड़ी अहम बात है जो आपको पता होना चाहिए कि इमरान खान की जिंदगी बहुत सख्त खतरे में है। आपको पता है क्योंकि राना सनाउल्लाह जिसने साइफर का केस का भी आपको पता होना चाहिए कि राना सनाउल्लाह ने किया था, फॉरेन ऑफिस ने नहीं किया था। ये साइफर का केस गद्दारी का इमरान खान के ऊपर राना सनाउल्लाह ने किया था। एक ये बात होगी। दूसरी बात, ये अब जान की धमकियां दे रहे हैं, चाहे मरियम औरंगजेब होगी चाहे राना सनाउल्लाह। ये जो बदमाशी अपनी तरफ से टीवी पे बैठ के दिखाते हैं, अंदर से इनका हौसला, ये सही बुज़दिल किस्म के लोग हैं। इनके ऊपर हमने FIR दर्ज कर रही है हमारी फैमिली, और मेरी बहन नौरीन न्याजी इसको ये FIR डालना चाह रही थी इस्लामाबाद में। तो हमारे यहाँ लॉयर मौजूद हैं, राना मुदस्सर ये बताएंगे कि क्या मसाइल आ रहे हैं कि ये SP हमारी FIR जो थाना है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा राना सनाउल्लाह के ऊपर। मैम आपसे सवाल ये है कि 6 जो जजेस हैं इनके खत के बाद आप अभी इन्होंने जो खत दिया उसके बाद अभी आप अदालतों पर एतमाद कर सकती है? देखिए, एक अभी केस जो डिविजनल बेंच है इसके आगे लगा हुआ है। जो डिविजनल बेंच है ये इसके आगे साइफर का केस लगा हुआ है और ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका था। और ये हम इसको इस वक्त अतम एतमाद जब सारे पाकिस्तान ने कर दिया है और सारों को अब एक सारे सबूत आ गए हैं। पहले तो सिर्फ हम आप कहते थे ना इल्ज़ाम लगा रहे हैं आमिर फारूक पे, अब तो जजेस ने ये कभी दुनिया की तारीख में ये नहीं होगा कि आपके सारे जजेस आप अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ अदम एतमाद करते हैं। और उन्होंने प्रूफ दे दिया है कि कौन से केसेस इन्होंने इमरान खान के खिलाफ कि कितनी नाइंसाफ़ी की है। अब ऐसे जज जब बेंच पे बैठते हैं तो उनकी तो हिम्मत है कि उसके बावजूद अदम एतमाद के बावजूद वो अकेले वहाँ बैठे हैं। लेकिन लगता है कि हम अकेले रह गए हैं जिनके खिलाफ ही उन्होंने सारे केसेस किए इमरान खान के खिलाफ। हम अकेले ही रह गए जिनका केस अब इनके सामने है। कौन चाहेगा कि इनके सामने केस पेश करे? और हमने आज डिमांड कर दी है जस्टिस आमिर फारूक से कि बाकी जो सारे इमरान खान के केस ये ज़बरदस्ती सुनते हैं, इसी वक्त फौरन सारे केसेस और जजेस को हैंड ओवर कर दें, उनके हवाले कर दें। और साइफर के बाद कोई केस आमिर फारूक को नहीं सुनना चाहिए। धमाका खेज खत के बाद किसको इस्तीफा दे देना चाहिए मैम? वैसे 6 जो जजेस है उन्होंने काजी फाइज ईसा पे भी एतमाद नहीं किया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सारे पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन चीज़ है कि कोई इंसाफ के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन ये बहुत खुशाइन चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए। बाकी किसको क्या करना चाहिए, ये जो इन्होंने कदम उठा लिया, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के बाकी सारे ईमानदार जजेस इनके साथ खड़े होंगे, सारे ईमानदार लॉयर्स इनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। अगर आज इनके साथ नहीं खड़े होंगे, पाकिस्तानी इनके साथ ज़रूर खड़े हैं। लेकिन
ہمیں لائرز لیڈ کریں گے, ہم ان کے پیچھے لائرز کے ججز کے ساتھ انشاءاللہ, ایماندار ججز کے ساتھ انشاءاللہ ساتھ ہیں. میم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے کیسز کی بات کی جائے تو ہمیشہ عدالت میں تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ, وہ ایک مووی میں ایک ڈائلاگ بھی تھا, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ. تو کب تک یہ تاریخ پہ تاریخ چلتا رہے گا؟ وہ مایوس ہو رہی ہے. ہم مایوس نہیں ہیں, ایک سیکنڈ, ہم مایوس نہیں ہیں. اگر جتنا یہ لمبا کھینچیں گے, عمران خان کہتے ہیں میں اتنے ہی صبر سے جو یا لیگل پروسیس ہے میں اسی کے اوپر چلوں گا. تو وہ اگر صبر سے بیٹھے, ان کا خیال تھا کہ عمران خان 2 دن میں ہمت ہار کے کہے گا مجھے 200 میرے کیسز کل ختم کرو اور میں اس وقت جیل سے باہر آ جاؤں. اس نے کہا نہیں, آپ نے میرے پر یہ کیسز کیے, میں پورا لیگل پروسیس استعمال کر کے میں ان کو ختم کرواؤں گا. اب ان کے لیے یہ مصیبت پڑ گئی ہے کہ اتنے احمقانہ کیس جب ہائی کورٹ کے اندر پہنچتے ہیں جیل میں سے, جیل ٹرائل کے بعد, تو ججز کو بھی یقین کریں شرم آ رہی ہے کہ کس قسم کے کیس عمران خان کے اوپر انہوں نے ڈالے ہیں. رانا ثناء اللہ نے, میڈم جو بشرا بی بی نے نام لیے ہیں عمران خان کی, اگر خطرہ ہوا تو ان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ دیکھیں, کیونکہ اگر انہوں نے وہ نام لیے ہیں تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آخر جب ساری پاکستانی کہتے ہیں, پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک, سپاہی تک کہتے ہیں کہ جی اوپر سے ہمیں کوئی اشارہ کرتا ہے, تو اور وہ کس کے نام لیں جب آتے ہی اشارے اوپر سے ہیں, سارے تو اوپر ہی کہہ دیں. تھینک یو سو مچ. عامر فاروق کو استعفیٰ دینا چاہیے. یہ مناظر ہیں اس وقت, علیمہ خان باہر یہاں سے روانہ ہو رہی ہیں. تازہ ترین مناظر ہیں, سائفر کیس کی سماعت ختم ہو چکی ہے, جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں علیمہ خان صاحبہ یہاں سے واپس روانہ ہو رہی ہیں. تازہ ترین مناظر ہیں, اور سائفر کیس کی سماعت ختم ہونے کے بعد اس وقت علیمہ خان یہاں سے روانہ ہو رہی ہیں. آپ تازہ ترین مناظر دیکھ رہے ہیں. علیمہ خان اس وقت سائفر کیس کی سماعت یہاں پر ختم ہو چکی ہے, جس کے بعد یہاں سے روانہ ہو رہی ہیں. تازہ ترین مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے. جی السلام علیکم. جی جیسا میم نے ساری تفصیل آپ کو بتا دی ہے, دین انٹیریئر منسٹر جو رانا ثناء اللہ تھے, انہوں نے ہی یہ سائفر کیس بنایا. انہی کے نیچے یہ سائفر کیس کی پروسیڈنگ ہوئی, اس کی تفتیش انہوں نے کی اور یہ ساری چیزیں بنائی. اور لیٹر آن یہ سائفر آج تک چل رہا ہے, اور آج کھل کے سامنے آ گیا کہ سائفر جو ہے در حقیقت وہ کیا تھا. آج ہم نے رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب اور دیگر جو لوگ جو ساری سازش میں اور ساری کرمنل کانسپریسی میں شامل ہیں, ان کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے لیے میم نورین نیازی جو کہ چیئرمین عمران خان صاحب کی سسٹر ہیں, ان کی طرف سے تھانے میں گئے. تھانے والوں نے درخواست نہیں لی. اس کے بعد ہم ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد کے آفس گئے, وہاں ہم کھڑے رہے اور کافی دیر وہاں وقت گزارا, لیکن ایس ایس پی آپریشن جو ہیں وہ وہاں پہ دفتر میں نہ تو خود رکے بلکہ چلے گئے کسی میٹنگ میں, اور ان کے سٹاف نے ہماری اپلیکیشن نہیں لی. تو آج ہم اس اپلیکیشن کو تھرو ٹی سی ایس ان کے آفس بھیج رہے ہیں, متعلقہ ایس ایچ او جو ہیں ان کے آفس بھی بھیج رہے ہیں, اور ایس ایس پی آپریشن جو ہے ان کے آفس بھی بھیج رہے ہیں. اس کے بعد ہم کل اس مقدمے کو عدالت میں فائل کر دیں گے اندراج مقدمہ کے لیے, تاکہ اس چیز کی تفتیش ہونی چاہیے کہ کس بات پہ اور کیا حقائق ہیں اس کے پیچھے. اس پہ بڑی تحقیق ہونی چاہیے. بڑے سارے اس پہ کنسرنز ہیں فیملی کے بھی اور پورے پاکستان کے بھی. تو اس پہ مقدمہ درج ہو کے میرٹ پہ تفتیش ہونی چاہیے, اور اس کے پیچھے جو بھی محرکات ہیں, جو بھی لوگ مزید شامل ہیں, ان کی بھی تفتیش ہو کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ کس کی اما پہ یا کس کے کہنے پہ یا اس نے کس وجہ سے رانا ثناء اللہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی. یہ دین وزیر داخلہ تھا, اسی کے کہنے پہ یہ سارے مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے, اور آج یہ جو چیز ہے اس پہ فیملی جو ہے ان میم نورین نیازی صاحبہ, ان کی طرف سے ہم مقدمہ جو ہے وہ درج کرنے کے لیے کل مقدمہ عدالت میں دائر کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی جو جان کی وہ ایک منٹ دیکھیں, آپ لوگ نیچے جائیں, ہم نیچے آتے ہیں. نیچے بالکل نیچے جائیں, سب نیچے جائیں. پیچھے ہو جاؤ نا, بس یہاں سے. اچھا